अभी हम यहाँ अब्बासी शहीद अस्पताल आए हुए हैं। ये अब्बासी शहीद अस्पताल 50 साल इसको कायम हुए हो गए और ये सिटी गवर्नमेंट के तहत एक हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर का हॉस्पिटल है। यहाँ पर सर्जरीज, यहाँ पर पूरा डायग्नोस्टिक, जिसमें रेडियोलॉजी, इसका ट्रामा सेंटर है, इसमें बच्चों के वार्ड और जितना एक हॉस्पिटल में चीज़ें हो सकती हैं वो होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप इसमें एंटर होते हैं तो गंदगी का ढेर बना हुआ है। अभी हमने विजिट किया, यहाँ पर गंदा सीवरेज का गलीज पानी गिलाजत भरा पड़ा हुआ है। यानी कोई अपने मरीज को लाए शिफा के लिए और यहाँ से बीमारियाँ लेकर जाए और उसके जो अटेंडेंट हैं वो भी बीमारियाँ लेकर जाएं। ये अस्पताल बजाय इसके कि यहाँ पर शिफा हो, बीमारियाँ फैलाने का जरिया बना हुआ है। अंदर जब हम गए तो पता चला यहाँ पर एक्सरे नहीं हो रहा। अगर किसी का एक्सरे करते हैं तो फिल्म नहीं दी जाती। यहाँ अल्ट्रासाउंड इस वक्त बंद है इसलिए कि कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा। यहाँ कई बरस से सीटी स्कैन बंद है, यहाँ एमआरआई बंद है बरसों से। और ये सिंध हुकूमत के तहत 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को, और जो अभी कब्जा करके मेयर बने हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर थे। अभी हमने इनकी तख्ती देखी है इमरजेंसी में, 21 अप्रैल 2022 की। ये साल भर एडमिनिस्ट्रेटर थे। बल्दिया भी इनके पास, सूबा भी इनके पास, मरकज भी इनके पास। लेकिन चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का और कराची का हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ इनको कुछ नहीं करना, यहाँ बर्बाद करना है लोगों को। हालांकि यहाँ पर सिंधी भी आता है, महाजिर भी आता है, पख्तून भी आता है, बलोच भी आता है, पंजाबी भी आता है। ये जिस जगह पे वाक़े है, पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमाड़ी, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट, ये सब लोग यहाँ पर आते हैं और ये आम लोगों के लिए बनाया गया हॉस्पिटल है। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का जो टेन्योर था 1979 से लेकर 87 तक, बेहतरीन तरीके से सहूलतों से आरास्ता इस अस्पताल को किया गया। फिर इसके हालात बिगड़े। आप जानते हैं कि 87 से लेकर 2001 तक ये इसको कितना पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। लेकिन 2001 से 2005 में इसके सारे डिपार्टमेंट रिवाइव हुए थे। इसमें बेहतरीन तरीके से सहूलतें पहुंचाई गई थी। यहाँ मसूद जावेद साहब प्रोफेसर एमएसए और डॉक्टर खालिद वो डिप्टी एमएसए, और इन्होंने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया था। फीस कम की थी, एक्सरे होता था, सीटी उस वक्त चलता था, और इसी तरह से तमाम सहूलतें वहां पहुंचाई जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से फिर जो है इस हॉस्पिटल के हालात बदतर हुए और अब 15 साल से मुसलसल लगातार हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। बल्दिया को पूरा इन्होंने अपने कब्जे में रखा हुआ है। अपॉइंटमेंट करने के लिए है, अपनी मर्जी के जियालों को भरने के लिए है, झंडे लगाने के लिए है। सफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं चला सकते। इमरजेंसी में हमने एक मरीज को देखा, उसकी ड्रिप भी बाहर से आई थी, उसका कैनुला भी बाहर से खरीद के लाए, और उस कैनुला के ऊपर जो स्ट्रिप टेप लगता है वो भी बाहर से खरीद के लाए यहाँ पर मरीज। ये हाल किया हुआ इन जालिमों ने। यहाँ पर डॉक्टर्स जब अल्ट्रासाउंड चलता है तो आपको मालूम है कि अल्ट्रासाउंड के लिए जो जेल चाहिए होता है वो डॉक्टर्स चंदा करके जेल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स अपने घर के सौदे में, मैं जानता हूं इस बात को, टिश्यू पेपर्स को लेते हैं। चूंकि यहाँ टिश्यू पेपर नहीं होते जेल को साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड के डिपार्टमेंट में, यहाँ यूपीएस खराब होता है, ये चंदा करके यूपीएस चलाते हैं। ये हाल है। बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। मर रहे लोग, सैलरीज नहीं मिलती लोगों को। अभी हमारे यंग डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स, नौजवान लड़के लड़कियां एहतिजाज कर रहे हैं। 10 दिन हो गए ये एहतिजाज कर रहे हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूं, इन्होंने बायकॉट नहीं किया है, बल्कि ये अपना हक मांग रहे हैं कि मैं 3 महीने से सैलरीज नहीं मिली। ये यहाँ पर पीजी, एक सूबे में 2 निजाम चल रहे हैं। कराची के लिए 45,000, अदर देन कराची के लिए 69,000। ये कौन सा निजाम है भाई? क्या जुर्म किया इस शहर के लोगों ने? नौकरियां यहां पर तुम खा जाओ, मुलाजमतें तुम अपनी मर्जी से दो, सारे केएमसी के हेड अपने तरफ से लगाओ, जियालों को भर्ती करो। पूरा सिस्टम खाकर रख दिया इन्होंने इस शहर का, और कुछ नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर
इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। हम एक एक चीज को, इस पूरे माफिया को बेनकाब करेंगे। मैंने विजिट्स का शुरू कर दिया सिलसिला। आज ये विजिट अनाउंस हुआ, असाइनमेंट गया तो ये बाउजर नजर आ रहा है। हमारे टाउन के चेयरमैन मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, हमारे यहाँ के अमीर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वजी हसन साहब जो कि यूसी के चेयरमैन भी हैं, ये वाइस चेयरमैन हमारे टाउन के नौमान साहब मौजूद हैं, काशिफ शमसी साहब इस इलाके के चेयरमैन हैं यूसी के, और इसी तरह अकरम शमसी। मैं इन सब लोगों से ये कह रहा हूं कि केएमसी करे ना करे, आपके इख्तियार में हो या ना हो, आपको अभी तक इन जालिमों ने चार्ज भी नहीं दिया है, लेकिन आप यहां खड़े होकर इस काम को करवाएं। अगर ये वाटर बोर्ड का मसला है, सीवरेज का, उनको पकड़ के लाएं यहां पर, वो नहीं आए तो मुझे बताएं आप, और हम फिर पूरे लोगों को लेकर आएंगे। ये क्या तमाशा मचाया हुआ है भाई, क्या तमाशा मचाया हुआ है, और बातें इनकी सुनो, दुनिया फतह करने जो है निकले हुए। इसलिए आप इमरजेंसी हो, आईसीयू का हालत देख लें आप जाकर, कुछ नहीं है तो ये जो मोर्चरी है, क्या है, मैयत खाना जो है, उसको जाकर देखिए आप। ऑपरेटर्स नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है कि वो पोस्टमार्टम कर सकें। आप अंदाजा लगाइए कि इस शहर के इस बड़े तरीन अस्पताल के साथ इस माफिया ने क्या किया हुआ है। माल बनाओ, पैसा खाओ, बजट हड़प करो। 200 अरब रुपए से जायद का बजट है सेहत का, कहां जा रहा है? इस शहर पे तो नहीं लग रहा, इस सूबे के अवाम पे तो नहीं लग रहा। इसलिए इनको बेनकाब भी करेंगे और इंशाअल्लाह इनको मजबूर करेंगे कि ये आए और काम करें। नहीं करेंगे तो इनका चलना फिरना दूभर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, काम करवाएंगे। और हमारे ये सारे लोग ऑन बोर्ड हैं, इंशाअल्लाह अपने इख्तियार से ज्यादा लोगों की खिदमत करेंगे, अवेलेबल रहेंगे। और हम केएमसी में भी काउंसिल में ये पूरा अब्बासी शहीद का पूरा जो है करारदाद भी वहां पर लेकर आएंगे और आवाज उठाएंगे, और हमसे जो हो सकेगा जमात इस्लामी इस शहर के लोगों की बेहतरी के लिए करेगी। अस्पताल का भी हमने कुछ अपने खबर जो है वो एक इनके बजट की, जो पिछले 10 सालों में इनके बजट की एलोकेशन है वो कितनी हुई और खर्च कितना हुआ, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी थी। इसमें 10 सालों के अंदर 17% बजट सिर्फ इस अस्पताल पे खर्च हुआ है, और उसके अलावा जो बजट है वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ चीज़ों को। और इसके साथ साथ जो अस्पताल को यहाँ की जो अस्पताल के एमएस हैं वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये अस्पताल ज़कात से चल रहा है, ज़कात के पैसे से चल रहा है। तो आपकी यही बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 17% बजट कंज्यूम हुआ है, तो इसका मतलब है कि बजट कहीं ना कहीं तो लगा है ना, लेकिन कराची पे नहीं लगेगा, अब्बासी शहीद पे नहीं लगेगा, और जाहिर इन्होंने जहां भी खर्च किया होगा वहां भी क्या लगाया होगा, करप्शन ही की होगी। तो जाहिर है इसकी हम क्लोज मॉनिटरिंग में मीडिया से भी दरखास्त करता हूं कि अब बहुत वक्त गुजर गया, अब एक एक चीज के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। ये तो मीडिया को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी टैक्सों के पैसों से अरबों रुपए मीडिया को दे रहे हैं ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठ सके। लेकिन मैं हर बाज़मीर सहाफी से कहता हूं, यूट्यूबर से कहता हूं, आए और इन इदारों के अंदर चक्कर लगाएं और रिपोर्ट बनाएं और इनको बेनकाब करें, इस माफिया को जो कब्जा करके इस शहर कराची पर बैठ गई है। और डॉक्टर्स का हाल देख लें आप जाके, आप अमले का हाल देख लें। आप जब ओनर साहब और जब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तजाबाद पर, वो आए थे तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है, और उन्होंने आके विजिट किया था। पाकिस्तान का नहीं, कह रहे थे कि एशिया का बहुत यानी कि अच्छा तरीन हॉस्पिटल ये बनेगा, और बहुत बड़ा बजट के अनाउंस भी किया था। लेकिन अभी 1 साल के बच्चे में अब आपका हालत, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना, हमने तो इनकी तख्तियाँ देखी है ना 2022 अप्रैल की, और उसी वक्त उन्होंने ये तकरीर फरमाई होगी। तो ये खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर थे, दिसंबर तक तो ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, हुकूमत में ये शामिल है, वजीर होते हैं या मुशीर होते हैं, सेनेटर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या कब्जा मेयर होते हैं। तो ये तो सारे के सारे यही लोग हैं ना। और ये तो जो हमारी अजरा पेचो साहब, डॉक्टर साहिबा, मैं उनसे भी कहता हूँ ना कि आप देखें तो सही, एक विजिट तो करें यहाँ पर आके, हालात तो देखें यहाँ के, क्या हाल कर दिया है इस शहर का और इन अस्पतालों का। तो ये जाहिर है बातों से नहीं होगा, काम से होगा, और बेनकाब करेंगे तो शायद आवाम को कुछ रिलीफ मिले। पीपल्स पार्टी 15 साल से दायरा सूबे में है, सेहत के शोबे की बुनियाद पर इन्होंने वोट भी लिया और इसी के दावे करते रहे, जिस तरह इन्होंने भी बात की। बाकी अभी मेयर साहब खुद दिसंबर तक रहे, तो क्या ऐसा मुमकिन है जब मेयर साहब खुद इसका विजिट करते, पहला वो यहाँ आई नहीं, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया? भाई उसूलन तो यही होना चाहिए था ना, जब 1 साल पहले आकर आप वादे करके गए थे, अब आप मेयर बन गए, आते ना, देखते क्या हालात हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं देखें, मुझे एक मुर्तज़ा वहाब का मसला नहीं है, मुर्तज़ा वहाब का तो चेहरा है, काम तो सब वडेरों का है, जागीरदारों का है, इस माइंडसेट का है, करप्शन माफिया का है।
इनको तो सामने रखा हुआ है। तो ये तो ज़ाहिर इस पूरे सिस्टम के साथ चल रहे हैं और इस सिस्टम के ज़ाहिर बेनिफिशरी भी हैं और इस सिस्टम को चलाने वाले भी हैं, इसलिए जिम्मेदार जो फ्रंट पे होगा बात तो वो सुनेगा। लेकिन ये तो पूरा माफियाई सिस्टम है जो इस शहर के ऊपर मुसल्लत है। अभी तो हम सारे डिपार्टमेंट्स में गए नहीं हैं, आप जितने डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको अंदाजा होगा, सिर्फ इन अस्पतालों में जिस पर ये बात करते हैं ना कि हमने जिस पे अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए, अंग्रेज आते हैं इलाज कराने, बुलाएं किसी अंग्रेज को यहाँ इलाज कराने के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल में, इनको पता चल जाएगा। अपने अब्बासी शहीद अस्पताल का एक जैसे दौरा किया और आपने कहा कि अभी जो है वो दौरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो अभी महकमा सेहत ने ईद से एक रोज कबल मलीर मेमन गोट के शीदी गोट के मुलिका इलाका है शीदी गोट, वहाँ पे पेट की बीमारियों की वबा फूटी जिसके ऊपर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई। उसके बाद कल हमने वहाँ पे रिपोर्ट किया कि वहाँ की वाहिद डिस्पेंसरी जहाँ से लोग अपना इलाज भी करा रहे हैं और अद्वियात भी ले रहे हैं, उसको ताला लगा हुआ था। बताइए आप, ये बताएं कि वो उधर का विजिट करेंगे या उसके हवाले से क्या कहना भाई ये तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, जब ये नोटिस लेते हैं तो ये मजीद करप्शन करते हैं। जब आफत आती है ना सूबे पे, जब फ्लड आया तो इन्होंने उसमें भी पैसे बनाए, इन्होंने मच्छरदानियों के पैसे ये खा गए। ये जो इनके टैंकों में से डॉलर निकलते हैं ना, अरबों डॉलर और अरबों रुपए, ये इन्हीं पैसों के होते हैं जो आवाम के इमरजेंसियां लगाकर ये हड़प कर रहे हैं। तमाम जगह जाएंगे इंशाअल्लाह, जमात इस्लामी खिदमत भी करेगी, बेनकाब भी करेगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम मजबूत अपोजिशन करेंगे, हम आवाम का मुकदमा मीडिया के सामने, आवाम के सामने पेश करेंगे और अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेपरा आज बिजली की असर, नेपरा जो है आज बिजली की नरखों में इजाफे की मंजूरी देने जा रहा है। आज एसबीए के फंड में जो 3 अरब डॉलर लिए हैं IMF की मदद में, कि उसके अखराजात पूरे करेंगे और फिर वो सारा लोड पड़ रहा है आवाम पर। मैं इस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली के हवाले से पूरी बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक का, और ये तो जाहिर है कि इस पर पूरा मैंने अपना पहले भी मौक़िफ़ दिया है। मेरा ख्याल है कि आज हम ज़रा फोकस इसको करते हैं, कल मैं पूरी तफसील से बताऊंगा कि ये बिजली माफिया ने जो हाल किया हुआ है इन सारी पार्टियों के साथ मिलकर, उसकी क्या सूरत हाल है। जी इस अस्पताल में 2020 में जब कोरोना हुआ था ना, तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो हमेशा रहते हैं वसीम अख्तर साहब और MQM, उनकी यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत थी। तो जब हम उस वक्त भी आए थे तो उस कोरोना में डिसइंफेक्शन भी हमने ही किया था, हमने यहाँ पर PPEs फराहम की थी, हमने जो सहूलत हो सकती थी इस अस्पताल को दी थी। ये नहीं देखा था कि किसकी हुकूमत है और किसकी नहीं है। जमात इस्लामी काम करती है, अवाम का जो पैसा होता है वो अवाम पे खर्च करते हैं। हमारी इलेक्शन कैंपेन इनके आगे बेचती क्या है, 1% पैसा भी हमने खर्च नहीं किया होगा इस इलेक्शन कैंपेन में। हम तो कारकुनों के चंदों से काम करते हैं। ये बताएं जो हमारी कौम का पैसा 3 अरब 70 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपए सिर्फ 5 महीने में ऑफिशियल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात के जारी किए हैं, हमारा पैसा है ये, जो सेहत के बड़े बड़े इश्तिहार चलाते हैं ये। अगर ये हमारे NGOs और वो सेठ जो बेचारे चंदे देकर कुछ डिपार्टमेंट चला रहे हैं, अगर वो ना हो तो ये तो बिल्कुल ढह जाए पूरा का पूरा सिस्टम। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं उसका हिसाब दें। जमात इस्लामी तो एक एक पाई की अकाउंटेबल होती है, अपने कारकुनों के सामने भी और अवाम के सामने भी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इस क्रेडिबिलिटी की वजह है कि जितना इन्होंने हमारे खिलाफ बात की उतनी अल खिदमत की डोनेशन बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये और करें ताकि और डोनेशन बढ़े और गरीबों का काम होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच।